बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हमारा आज का टॉपिक अरेस्ट से रिलेटेड है। अरेस्ट को आपने समझना है और मैंने इस टॉपिक को इतना आसान करके आपको याद करवाना है कि सिर्फ एक लेक्चर में आपका ये अरेस्ट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सीआरपीसी तकरीबन 15 नंबर का पेपर सीआरपीसी से आना है। सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सीआरपीसी स्किप होती है तो पेपर पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोसीजर है, अगर प्रोसीजर नहीं आएगा तो पेपर पास होने के इम्कान नहीं रहते। प्रोसीजर से मैक्सिमम पेपर आता है। तो आपने अरेस्ट को समझना है, पूरा लेक्चर देखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। अगर आप इसको कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका अरेस्ट का टॉपिक इसी लेक्चर में ही क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं अरेस्ट को। चैप्टर है सीआरपीसी का 5, सेक्शन 46 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैंने यहां पे पीरा एक्ट को लिखा है। पीरा एक्ट का चैप्टर 6 सेक्शन 31 और 33, आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप जरा देखेंगे। आर्टिकल 10 सेक्शन 33, 31, 33 कहता है कि अरेस्ट, पीरा एक्ट का सेक्शन 33 की मैं बात कर रहा हूं, उसमें लिखा गया है कि अरेस्ट, सर्च, इन्वेस्टिगेशन, डिटेंशन के जो प्रोविजंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं वो ही फॉलो होंगे पीरा की प्रोसीडिंग में। तो इसलिए जरूरी है कि ये टॉपिक आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। अरेस्ट, सर्च, इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेंशन। इसके साथ एडिशनल टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं जो ट्रायल से रिलेटेड हैं और अपील से रेलिवेंट है, उनको भी हम करेंगे। लेकिन आज आपने अरेस्ट को समझना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 46 से। अरेस्ट दो सूरतों में हो सकता है। दो तरह के जराइम होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को वारंट की जरूरत नहीं होती, वो विदाउट वारंट अरेस्ट करता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत होती है। विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर अक्यूज पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। जिन स्टूडेंट्स का एसडीओ के कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड लॉ नहीं है तो वो इन चीजों को अच्छी तरह से समझें। बेसिक चीजें हैं, अगर ये नहीं समझ आएंगी तो आगे सीआरपीसी समझ नहीं आएगी और ना ही पीरा के वो सेक्शंस जो अरेस्ट से रिलेटेड है ना वो समझ आएंगे। इनको अच्छी तरह से समझ लें ताकि आगे आपको चीजों को समझने में आसानी हो। नॉन बेलेबल ऑफेंस और बेलेबल ऑफेंस ये भी पेपर में आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का आपको बता दिया स्टार्ट से ही। अब हम सेक्शन 46 को देखेंगे। सेक्शन 46 डील करता है अरेस्ट हाउ मेड। सेक्शन 46 को मैंने ये सेक्शन आपको फिंगर टिप्स पे करवाने हैं। एक ही दफा सुनेंगे इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। 46 कहते हैं अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट करने का तरीकाकार क्या होगा। जब कोई पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन, वर्ड इस्तेमाल हुआ है सीआरपीसी में, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन किसी शख्स को अरेस्ट करेंगे तो उसको एक्चुअली टच करेंगे। एक्चुअली टच करने के बाद उसको कन्फाइन करेंगे, ये अरेस्ट का प्रोसीजर होगा। लेकिन साथ बताया गया कि अगर वो शख्स खुद ही बाय वर्ड्स और एक्शन अपने आप को हवाले कर देता है पुलिस ऑफिसर के, तो फिर उसको जो फर्स्ट प्रोसीजर बताया गया है, तरीका बताया गया है, वो अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 46 डील करता है अरेस्ट हाउ मेड। इसी सेक्शन में बताया गया है कि अगर वो पर्सन रेजिस्ट करता है
भागने की कोशिश करता है या अरेस्ट में मजामत करता है, रेजिस्ट करता है, तो फिर पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन वो तमाम नेसेसरी मीन्स यूज करे जो जरूरी हैं उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए। अभी हम सेक्शन 46 में हैं, जो बातें बता रहा हूं इनको गौर से सुनना है। लेकिन साथ ये बताया गया कि ऑल नेसेसरी मीन्स यूज करने का मतलब ये नहीं है कि उस शख्स की जान ले लें, उसको कत्ल कर दें, अगर उस शख्स ने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जिसकी सजा मौत है या उम्र कैद है। सेक्शन 46 क्लियर हुआ? मैं आपको टू द पॉइंट बातें कर रहा हूं ताकि लेक्चर हमारा लेंथी ना हो, लंबा ना हो, सिर्फ वही चीजें करते जा रही हैं जो पेपर में आई। इसके बाद है सेक्शन 47। सेक्शन 47 डील करता है सर्च ऑफ प्लेस के साथ। प्लेस से मुराद है कोई घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी प्रीमिसेस हो सकती है। तो उसमें पुलिस ऑफिसर के पास वारंट है या अदर पर्सन के पास वारंट है उस प्लेस को सर्च करने का, तो उस प्लेस को, उस बिल्डिंग की जो उस बिल्डिंग का इंचार्ज है या जो शख्स वहां पर मौजूद है वो फैसिलिटेट करेगा पुलिस ऑफिसर को सर्च करने के लिए, तमाम सहूलियात फराहम करेगा, रुकावट नहीं बनेगा, मसामत नहीं करेगा, फ्री इंग्रेंस देगा, आजादी से उसको जाने देगा, ताकि वो जिस पर्पस के लिए अथोराइज हुआ वो अच्छी तरह से एज पर लॉ अपनी कार्रवाई को मुकम्मल कर सके। ये बात बताई गई है सेक्शन 47 में। सेक्शन 47 में आपने इतनी बात याद रखनी है, सेक्शन याद रखना है, सर्च के सेक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। सर्च के सेक्शन बाय हेडिंग बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं, बाज़ औक़ात उनमें से कोई स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं और फिर सेक्शन एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ये बात किस सेक्शन में की गई है। अगर आप इसको जो एज ए स्टोरी में आपको बता रहा हूं इस तरह से कर लेते हैं तो ये आपको आसानी से आप क्लिक कर जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा रेलिवेंट है। सेक्शन 48 कहता है, अब देखिए स्टोरी टाइप आ रहे हैं, अब वो फ्री इंग्रेस देना था, फैसिलिटेट करना था उसने अंडर सेक्शन 47, अब वो फैसिलिटेट नहीं करता, सर्च में रुकावट बनता है, प्लेस को, बिल्डिंग को सर्च नहीं करने देता जो सेक्शन 47 में बताया गया। तो फिर सेक्शन 48 में प्रोसीजर बताया गया कि अब वो उसको सर्च कैसे करेगा। अब सर्च करने का तरीका ये होगा कि 48 कहता है कि उसके इनर डोर, आउटर डोर, जो जरूरत पड़े तोड़ के वो अंदर दाखिल हो और सर्च करे। एक बात 48 में आपने ये याद रखनी है, 48 में एक बात और इंपॉर्टेंट की गई है, वो ये है कि अगर उसको उस प्लेस को सर्च करना पड़ता है जहां पर खातून है, जिनान खाना है, ये वर्ड सीआरपीसी में इस्तेमाल हुआ है, जिनान खाना है, तो फिर उसको खातून को पहले, उस पुलिस ऑफिसर ने खातून को पहले नोटिस देना है और उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट करना है कि वो उस जगह को छोड़ दे और उसके बाद वो सर्च करेगा। ये सूरत हाल होगी खातून अगर किसी अपार्टमेंट में है, बिल्डिंग में है, रूम में है, तो उस सूरत में खातून को नोटिस देकर वो खाली करवाएंगे, खातून साइड पे हो जाएगी, उसके बाद सर्च का प्रोसेस वो करेगा। ये दो बातें सेक्शन 48 में आपने याद रखनी है। उसके बाद बताया गया है जी सेक्शन 49, पावर टू ब्रेक ओपन डोर एंड विंडोज। क्या पुलिस ऑफिसर विंडो, दरवाजे तोड़ सकता है? एक सूरत में तोड़ सकता है, पहले बता चुका हूं, जब सर्च का काम होगा। एक, अगर उस पुलिस ऑफिसर को वो किसी बिल्डिंग में एंटर हुआ सर्च के पर्पस के लिए, तो उसको बाहर से किसी ने बंद कर दिया है, तो उस सूरत में कानून उसको इजाजत देता है कि वो दरवाजे, खिड़कियां तोड़कर अपने आप को आजाद करवाए, बाहर निकले। ये बात बताई गई है सेक्शन 49 में। अगर इसको सीआरपीसी से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, बहुत ज्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स हैं और लीगल वर्डिंग है, मुश्किल है, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको आसान करके ये चीजें बता रहा हूं ताकि जो पेपर से रेलिवेंट है आप सिर्फ उसको करें। अब नेक्स्ट है जी सेक्शन 50, इसको बेशक आप छोड़ दें, जरूरी नहीं है। सेक्शन ये है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अब अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करना। देखें जब वो सेक्शन 46 को हमने पढ़ा था कि ऑल नेसेसरी मीन्स यूज करने हैं अरेस्ट के लिए जब वो मजामत करता है, यहाँ पर 50 में आके बताया गया है कि
अननेसेसरी रिस्ट्रेंट यूज नहीं करनी। 51 सेक्शन 51 कहता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। पुलिस ऑफिसर एथोराइज है किसी भी अरेस्टेड पर्सन को कि वो उसकी तलाशी ले और उससे जो माल बरामद हो उसको सेफ कस्टडी में ले ले। सेफ कस्टडी से मुराद ये है कि अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में, पुलिस रिकॉर्ड में उसको शामिल करें। यही बात पूरे सेक्शन का लुबे लुबाब है, आपने याद रखनी है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन का जो सेक्शन है, पुलिस ऑफिसर जब किसी मुलजिम की तलाशी लेता है तो वो अंडर सेक्शन 51 लेता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्टली पेपर में पूछा गया है, सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। अगर किसी औरत की तलाशी लेनी है तो उसकी तलाशी फीमेल ऑफिसर लेगी, फीमेल पुलिस ऑफिसर ने लेना है और उसकी खातून की डिग्निटी, डिसेंसी का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखना है। किसी भी सूरत में उस कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं करना जिससे उस औरत की डिसेंसी को नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट सेक्शन 53 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। यहां पर सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन था और यहां पर ऑफेंसिव वेपन है तो उनको सीज करना है। सीज का सिंगल सेक्शन है 53। अगर किसी शख्स के पास ऑफेंसिव वेपन है तो उस शख्स से वो वेपन पुलिस ऑफिसर अपने कब्जे में लेगा और उसको सीज कर देगा। 53 तक आपने सिर्फ यही बातें याद रखनी हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। अब मैं इसके साथ शामिल कर रहा हूं सेक्शन 31 और आर्टिकल 10। देखिए सेक्शन 31 कुछ ग्राउंड्स बताता है अरेस्ट के और एम्पावर करता है ऑफिसर्स को कि वो अरेस्ट करेंगे जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया अंडर पीरा एक्ट और शेड्यूल लॉज। सेक्शन 33 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आर्टिकल 10 को इसके साथ क्यों मिला के पढ़ना है। आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताता है कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट करेंगे तो उसको अरेस्ट करने की वजह बताएंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे, सहूलत फराम करेंगे कि वो अपनी मर्जी से वकील हायर करे। तो ये आर्टिकल 10 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अरेस्ट के साथ, इसको जरूर पढ़ना है आपने आर्टिकल 10 को। और बाकी जो सेक्शन मैंने जिस तरह से बताया है, जितना बताया है उतना करें। अगर आप सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियोस लेक्चर्स मौजूद होंगे, ये लेंथी करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टली करें, इतना करें। अगर पेपर में नहीं आया तो मैं इसका जुर्माना देने को तैयार हूँ आप लोगों को। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये सेक्शन पेपर में आएंगे तो इनमें से यही पूछा जाएगा। सेक्शन 54, सेक्शन 54 डील करता है अरेस्ट विद आउट वारंट। व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विद आउट वारंट। सेक्शन 54 में टोटल 9 कंडीशंस बताई गई हैं कि इन 9 कंडीशंस में पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। आपने 9 कंडीशंस को समझना है और अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। सेक्शन 54 बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल जजेस के पेपर में, एडिशनल सेशन जज, प्रोसिक्यूटर और हर कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से पूछा जाता है। पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है लेकिन पूछा जरूर जाता है। ये पावर है एनी पुलिस ऑफिसर की, कोई भी पुलिस ऑफिसर, और ये पावर पीरा के ऑफिसर के पास भी है। सर्जेंट से लेके एसडीओ तक ये अरेस्ट कर सकते हैं। कब? जब कोई शख्स
कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा। जब कोई शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, जिसके अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो, जिसके अगेंस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हो, जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव हो, तो उस सूरत में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेकंड देखेंगे जी, इंप्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। किसी शख्स के पास कोई ऐसे आलात हैं जिससे वो किसी हाउस को ब्रेक करके चोरी कर सकता है या कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, रॉबरी, डकैती, एनी ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी कमिट कर सकता है, तो उस शख्स को भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है जी, किसी शख्स के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, हैप्चुअली रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी को। स्टोलन प्रॉपर्टी अगर किसी बंदे के पास है, चोरी की कोई चीज है, तो उस शख्स को भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कोई शख्स पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसकी ड्यूटी में रुकावट बनता है, तो उसको भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई शख्स डिजर्टर है आर्म फोर्सेस से, आर्मी में रिक्रूट हुआ जॉब की और बगैर कोई प्रोसेस अडॉप्ट किए बगैर भाग गया, आर्मी का भगोड़ा है, तो उसको भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की हदूद से बाहर कोई जुर्म करता है और फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है, तो उस शख्स को भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। किसी शख्स के खिलाफ रेक्विजिशन रिसीव, वो सेक्शन 20 हमने पढ़ा था पीरा एक्ट का, रेक्विजिशन वर्ड यूज हुआ था, वो रेक्विजिशन और है, ये रेक्विजिशन और है। एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन पे रेक्विजिशन सेंड करता है कि ये मुलजिम है, आपके थाने की हदूद में छुपा हुआ है, इसको अरेस्ट कर लें, तो फिर जिसको रेक्विजिशन भेजी जाएगी वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। तो ये ग्राउंड्स हैं जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी है, इनको अच्छी तरह से करें, ध्यान में बिठाएं। सेक्शन 54 में यही चीज है इंपॉर्टेंट करने वाली। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट है सेक्शन 55। सेक्शन 55 में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और 54 से इसका क्या डिफरेंस है। 54 बताते हैं एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, साथ में कंडीशंस बता दी गई। अब अगर ये सिचुएशंस होंगी तो 55 में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो ये ऑफिसर इंचार्ज अगर आप एसडीओ बनने जा रहे हैं तो फिर आप हैं, तो ये आपके लिए ये सेक्शन है 55। 55 बताता है कि अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल रॉबर्स। अगर कोई शख्स खुद को छुपाता है किसी थाने की हदूद में इस नीयत के साथ कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करेगा, तो उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से जो उसके सबऑर्डिनेट होगा उससे अरेस्ट करवा सकता है। फिर इसमें दूसरी एक और कंडीशन बताई गई है कि अगर किसी शख्स के पास कोई ऑस्टेंसिबल मीन्स नहीं है सब्सिस्टेंस के, ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं है, कोई माकूल वजह नहीं है, कोई रोजगार नहीं है बज़ाहिर और वो किसी एरिया में रह रहा है, और अगर उससे ये पूछा जाता है कि वो उसके रहने की यहां पर रहने की वजह क्या है, तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता। जब वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देगा और किसी जगह पर छुपा होगा, किसी इलाके में फिर रहा होगा, तो उस सूरत में भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अरेस्ट कर सकता है या किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर से अरेस्ट करवा सकता है। एक और कंडीशन बताई गई है कि अगर कोई शख्स बाय रिप्यूट हैबिचुअल रॉबर है, बाय रिप्यूट हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, तो उस शख्स को भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन खुद अरेस्ट कर सकता है या काज टू बी अरेस्टेड या अरेस्ट करवा सकता है। एक पॉइंट शायद मिस हुआ था, यहां पर आप इसको देख लेंगे कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी मुल्जिम है, इश्तिहारी मुल्जिम है जो इन्वेस्टिगेशन को फेस नहीं कर रहा, कोर्ट को फेस नहीं कर रहा,
भाग गया है तो उसको भी पुलिस ऑफिसर, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 54 और सेक्शन 55 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाकी कौन से सेक्शन हैं जो अरेस्ट के साथ डील करते हैं और उनमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो हमारे करने हैं। सेक्शन 56 को देखें। सेक्शन 56 की स्टेटमेंट है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट। अब एक पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए हुक्म दे रहा है तो फिर प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि पहली शर्त ये है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये भेजेंगे किसी पुलिस ऑफिसर को जो इनके सबऑर्डिनेट होगा, तो वो अरेस्ट कर सकते हैं बशर्ते कि वो ऑफेंस हो जिसको वो पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विदाउट वारंट खुद अरेस्ट कर सकते हो, तो फिर वो किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेंगे अरेस्ट करने के लिए। तो तरीकाकार होगा जी, ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए। ऑर्डर इन राइटिंग होना चाहिए, याद रखेंगे। स्पेसिफाई करेंगे पर्सन का नेम जिसको अरेस्ट करना है उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में उसका जुर्म लिखेंगे, ऑफेंस लिखेंगे, और तीसरी बात ये है कि उसको नोटिफाई करेंगे, जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उसको बताएंगे कि आपको हमने अरेस्ट करना है और आपके अगेंस्ट ये ऑफेंस है, ये एलिगेशन है, इस जुर्म की वजह से हमने आपको अरेस्ट करना है उस ऑफिसर ने जिसको डिप्यूट किया गया है। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए डिप्यूट करेंगे। सेक्शन 57 कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप कब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। जनरल रूल ये है कि जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत होगी, फिर पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, जब किसी पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहा, रिफ्यूज कर रहा है नाम बताने से, अपना नाम और एड्रेस नहीं बताता, या अगर बताता है तो झूठ बोलता है, फॉल्स नेम एंड एड्रेस बताता है, तो उस सूरत में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने की सूरत में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया। अच्छा, पेपर में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वो कौन सा सेक्शन है जो ये बताता है कि कोई शख्स नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करे और उसको लॉ ऑथोराइज करता है, उस प्रोविजन के तहत उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 57, आपने इसको याद रखना है। सेक्शन 58 बताता है परसूट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर ज्यूरिस्डिक्शन। एक शख्स को गिरफ्तार करना है, थाने की हदूद है उसमें, तो पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब उस शख्स ने जुर्म किया उस थाने की हदूद में लेकिन वो भाग गया, तो उसको ढूंढने के लिए क्या पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे थाने की हदूद में जाके उसको अरेस्ट कर सकता है? हाँ जी। सेक्शन 58 बताता है एनीवेयर इन पाकिस्तान, वो शख्स पाकिस्तान में किसी भी जगह पर हो तो उसको उसका ताक़ुब कर सकता है, उसके पीछे जा सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है। 58 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। क्या कोई प्राइवेट शख्स भी अरेस्ट कर सकता है किसी को? तो सेक्शन 59 बताता है हाँ जी, प्राइवेट पर्सन भी किसी शख्स को, मुलजिम को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि उस शख्स ने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो। नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो एक कंडीशन है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी मुलजिम है जिसके पीछे पुलिस लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल या इंक्वायरी को फेस नहीं कर रहा, भागा हुआ है कानून से, तो उस शख्स को भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अब प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन वो शख्स
उसका करना क्या है, तो फौरी तौर पर उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले करेगा जो वहां पर मौजूद होगा। अगर पुलिस ऑफिसर मौके पर मौजूद नहीं है, आसपास नहीं है अप्रोच में, तो उसको फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन लेके आना है। पुलिस स्टेशन उसको पहुंचाएगा उस शख्स को, और पुलिस स्टेशन पर उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले किया गया या पुलिस स्टेशन पर लेके आया गया तो उसको री अरेस्ट करेंगे। उसको फिर क्या किया जाएगा, री अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको जो वर्डिंग बता रहा हूं यही वर्डिंग पेपर में आनी है, आपने यही वर्डिंग यूज करनी है और इसी को याद रखना है, इसी को आपने मेमोराइज करना है। तो हमारा ये जो अरेस्ट का टॉपिक है, अरेस्ट के जो सेक्शन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस लेक्चर में। उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत आसान साबित हुआ होगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि अरेस्ट के सेक्शन जो है ये मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको एमसीक्यू टाइप मैंने आपको करवाया है। और इसके बाद एक सेक्शन और आपने देख लेना है, सेक्शन 60 जो है, इसमें ये बताया गया है कि अब जिस शख्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसको फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। और साथ 61 में बताया गया है टाइम पीरियड के 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। और अगर आप पीरा का सेक्शन देखें, पीरा एक्ट का, तो यही बात पीरा एक्ट के सेक्शन 32 में बताई गई है कि विद इन 24 आवर्स जिस शख्स को अरेस्ट किया जाएगा उसको मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हमारा अरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीआरपीसी के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, उसी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर उसी का होगा, उसी को स्टार्ट करें।